इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इजराइल हमले में शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की तस्दीक, इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी हमले में शहादत पा गईं। हिज़्बुल्लाह की सीनियर रहनुमा अली कुर्की समेत मिसाइल यूनिट के सरबराह मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल भी शहीद हो गए। इजराइल ने गुज़िश्ता रात वस्ती बैरूत में अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह हेडक्वार्टर को बंकर बस्टर्स बमों से निशाना बनाया गया। इसराइल के लिए खौफ की अलामत हसन नसरुल्लाह ऐसे अस्करियत पसंद आलम थे जिन्होंने हिज़्बुल्लाह को लबनान की फौज से भी ज्यादा ताकतवर बनाया। हसन नसरुल्लाह 15 साल की उम्र में हम लबनानी शिया सियासी अस्करी ग्रुप के रुकन बन गए। अपने पेशरो अब्बास अल मूसवी की शहादत के बाद 1992 में सिर्फ 32 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। उन्होंने इराक के शहर नजफ में 3 साल तक सियासत और कुरान की तालीम हासिल की। हसन नसरुल्लाह की शहादत अफसोसनाक है। खबर सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इजराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान बोले, खुदा हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ाहमत जारी रहेगी। जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन फ़लस्तीन फाउंडेशन साबिर अबू मरियम ने कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी नहीं की जा सकती। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइली हमले में डॉक्टर और नर्स समेत 11 लबनानी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। बैरूत हमले में हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। खानदानी महफूज मकाम पर मुंतकिल। जारी बयान में कहा, सहयोनियों को मालूम होना चाहिए कि खत्ते की तमाम मुजामत क़ुव्वतें हिज़्बुल्लाह के साथ हैं और उसकी हिमायत करती हैं। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का कामी इजलास तलब। खानदानी के मुशीर अली लालेजानी ने कहा कि हिज़्बुल्लाह सरबराह की शहादत की सूरत में मुतबादिल क़यादत मौजूद है। यमनी अफवाज का बहीर अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर तबाहकुन हमला। 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा है कि अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। अमरीकी जहाज़ों पर 23 बैलिस्टिक और विंग मिसाइल दागे गए। हमले में बहरिया, फ़िज़ाई और बर्री फ़ौज ने हिस्सा लिया। मज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पेंटागन तर्जुमान ने यमन के हमले को नाकाम करार दिया। गजा के इलाकों खान यूनुस, रफा, नसीरात, अल-ताशी और अल-मवासी कैंप में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में मजीद 9 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइल के मगरबी किनारे में भी छापे, मुतादिद फ़लस्तीन गिरफ्तार। इसराइल लबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैगलॉर्ड ने कहा है कि कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक सवाल पर मार्गरेट ने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ता मजबूत है और अमरीका पाकिस्तान में ज़राअत, तवानाई के शोबों में पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। शिमाली बलूचिस्तान के इलाके शिवा में मारी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर शेवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही टेक्निकी फॉल्ट की वजह से गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए इंजन फेल होने और हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकराने के बायस पेश आया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर शख्सियात का हादसे पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। कहा, मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हों।
मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई। आर्मी चीफ ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात की पाकिस्तान की मौशी बहाली में किरदार को काबिल सताइश करार दिया। FPCCI इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ के आज़म की हिमायत करती है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम कारोबारी, सनती और ताजिर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लाने के आर्मी चीफ के आज़म की हिमायत करते हैं। इक्तिसादी पॉलिसियों में तसलसल को यकीनी बनाने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने में SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में दिए जाने वाले इशाइये में शिरकत की। इशाइये के दौरान शहबाज शरीफ और जो बाइडन ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से लंदन वापसी। शहबाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म के अक़वाम मुत्तहदा जनरल से खिताब को ज़बरदस्त खिराज तहसीन कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया। हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी ने अक़वाम मुत्तहदा में वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीन और कश्मीर सूरत हाल पर तक़रीर को आलम इस्लाम की तर्जुमानी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहदा में वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के खिलाफ मिसाली तकरीर की, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मसला फ़लस्तीन के साथ मसला कश्मीर को भी उजागर किया गया। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, कुछ लोग चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के दिन गिन गिन कर गुजार रहे हैं। उन्हें बताना चाहता हूँ कि अल्लाह जानता है कि किसके कितने दिन हैं। तैयारी करके कोई जलसे के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला जत्थों के साथ पिंडी आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा की एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब लॉलेसनेस वाला कानून जो है सूबा नहीं है। जमहूरियत, इंसानी हकूक का शेल्टर, आइन और कानून बहुत हो गया। अब ये शेल्टर आपको लेने नहीं दिया जाएगा। इस तैयारी के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रावलपिंडी पर यलगार करने आना है। मुखलिसाना मशवरा है, हालात ख़राब करने की कोशिश की तो ज़िम्मेदार खुद होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की वार्निंग। कहा, फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे। अली अमीन गंडापुर असलहा लहरा लहरा कर पिंडी में निकलेंगे तो कार्रवाई करेंगे। उस्मा बुखारी ने सवाल किया है कि क्या कोई सियासी जमात जलसे में असलहा लेकर आती है। बोलने और एहतजाज का हक नहीं देंगे तो इंतशार तो होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा, किसी के जलसे को रोकने के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। नौजवानों में मायूसी आज हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी है। आइन का रास्ता अपना ले, मुल्क चल पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस्लामी अखवत के लाजवाल रिश्ते से मुंसलिक करार दे दिया। सऊदी अरब के कायम मकाम कौंसल जनरल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। सऊदी अरब के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिश से। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शदीद बादोबारा। हरीपुर, झेलुम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और एतराफ में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नाना लय की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में ATM सार्फिन का डेटा चोरी करने का मंसूबा नाकाम। खातून के साथ ATM स्कैम के लिए आने वाला शख्स मशकूक कार्रवाई के बाद मशीन में एल्फी डालकर फरार। खातून और मर्द मुबैना मुलजिमान की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। अजीज़ाबाद में निजी बैंक की ब्रांच इंतजामिया ने
अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी के सबब सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समंदर में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता हैं। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। मुतासर रियासतों में 900 परवाजें मनसूख और 3300 इल्तवा का शिकार। आज दिन दुनिया में मालूमात तक रसाई के हक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का आगाज़ तब हुआ जब सूडान ने मालूमात तक रसाई का कानून नाफिज किया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 में रियासत शहरियों को मालूमात तक रसाई का हक़ देती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ख़बरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सोशल मीडिया गलत बयानियों की अफजाइश की बुनियाद बन चुका है। गवर्नर सिंध ने कहा, गवर्नर हाउस आज़ादी और हक गोई पर यकीन रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मौजूदा डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के फैलाव का सदेबाप करना बड़ा चैलेंज है। और दुनिया पर गैर इंसानी मखलूक का राज आज नहीं तो कल होगा। हॉलीवुड थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म एलिवेशन का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म नवंबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।